एक बार ऐसा हुआ, महान संत शुक्राचार्य, who was the guru for all the demons, जो दानवों के गुरु थे, उन्होंने शिव की भक्ति में घोर तपस्या की और शिव को प्रकट होना पड़ा। जब वे प्रकट हुए तो शुक्राचार्य ने अमर होने का वरदान मांगा। फिर शिव बोले, यह संभव नहीं है, जो भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, कुछ और मांगो। फिर शुक्राचार्य ने कहा, मुझे कायाकल्प की शक्ति दीजिए, जिससे मैं किसी भी तरह के घाव, किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। शिव, जो परम उपचारक हैं, सभी जड़ी बूटियों और औषधियों के स्वामी होने के नाते शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र दिया। वो मंत्र जो लोगों की किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी तरह के घाव या चोट को ठीक कर सकता था। जब शुक्राचार्य को यह संजीवनी मंत्र मिल गया तो दानव बहुत ही निडर हो गए और वे युद्ध के बाद युद्ध छेड़ने लगे। सभी दानव जो युद्ध में जख्मी हो जाते थे, किसी भी तरह के गंभीर घाव से, शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते थे। तो इस वजह से दानवों की सेना एक भी आदमी खोए बिना लगातार लड़ सकती थी। देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि यह बहुत अन्यायपूर्ण युद्ध है, क्योंकि आप चाहे कितना भी लड़ लें, वे मरते ही नहीं, मगर हम मर जाते हैं। तो वे ब्रह्म के पास गए। ब्रह्म ने हस्तक्षेप किया और शिव से कहा, आपने शुक्राचार्य को इस तरह की शक्ति दी है, आपको उन्हें मारना होगा, नहीं तो दुनिया में पूरी तरह असंतुलन आ जाएगा। in the world. दानव देवताओं के खिलाफ अनुचित फायदे में हैं। फिर शिव बोले, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें काबू में कर लूंगा। तो जब देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था, शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे और सभी दानवों की चोटों और घावों को ठीक कर रहे थे। तभी सीमा के पार से एक खतरनाक जीव, एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था, एक भयानक रूप में प्रकट हुई। वो शिव की एक गण थी। उसने आकर शुक्राचार्य को अपनी कोख में खींच लिया और वे वहां एक भ्रूण की तरह रहे और वे काबू में आ गए। फिर देवताओं और दानवों के बीच संतुलन कायम हो गया। अधिक उचित और न्यायपूर्ण युद्ध लड़े गए। फिर ब्रह्म बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा, सिर्फ महाकाल ही ऐसा कर सकते हैं। इंसान को मारे बिना वो पूरी तरह उसके जीवन को काबू में कर सकते हैं। शुक्राचार्य कृतिका की कोख में ही रहे और संजीवनी मंत्र बेकार हो गया। या दूसरे शब्दों में, महाकाल ने शुक्राचार्य के लिए समय को रोक दिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके।